सो दोस्तों, एप्पल के प्रोडक्ट्स ने ना हमें एक ऐसे मोड पे ला करके खड़ा कर दिया है जहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सो अगर तुम्हारा बजट लाइक 70,000 या फिर 80,000 तक का है, देन एप्पल के ना इसमें आपको दो चीज़ें मिल जाती है। एक तो है मैकबुक एयर एंड दूसरी तरफ है एक मैक मिनी। दोनों का ना ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस चल रहा है आज के टाइम पे। अगर देखा जाए, अगर तुम स्टूडेंट डिस्काउंट भी लगा के देखोगे तो ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिलता है। तो मैकबुक एयर देखा जाए या फिर मैक मिनी देखा जाए, एंड इसी वजह से ना लोग कंफ्यूज्ड भी रहते कि इन दोनों में से क्या लिया जाए, कौन सा बेटर ऑप्शन है। जहाँ पे मैक मिनी एक पोर्टेबल एंड हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए माना जाता है, वहीं मैकबुक एयर अपनी पोर्टेबिलिटी एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बट इज इट रियली ट्रू? अगर आप कंफ्यूज हो कि मैकबुक एयर ज्यादा बेटर चॉइस है या फिर मैक मिनी, देन ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। तो सबसे पहले ना इसकी प्राइसिंग से स्टार्ट करते कि ये सेम प्राइस वाला झमेला क्या है। देखो, 70 से 80,000 में आपको एक मैकबुक एयर M4 भी मिल जाता है, मैक मिनी भी मिल जाता है, बट दोनों में से वैल्यू फॉर मनी है क्या? एंड ऑल्सो इसमें एक बड़ा कैच ये है, मैकबुक एयर ना एक कंप्लीट पैकेज है, यानी कि इसमें आपको डिस्प्ले भी मिलेगी एंड बहुत अच्छी डिस्प्ले होती है मैकबुक एयर की। देन आपको बहुत अच्छा कीबोर्ड भी मिलता है, पोर्ट्स इसके साथ में, यानी कि सारी चीजें ना मैकबुक एयर में ऑलरेडी है। मैक मिनी में सिर्फ आपको ये एक मैक मिनी ही मिलेगा, आपको अलग से मॉनिटर भी खरीदना पड़ेगा, कीबोर्ड भी खरीदना पड़ेगा, माउस भी खरीदना पड़ेगा, एंड इस सब का खर्चा मिला करके जो अलग से खर्चा पड़ जाता है वो अराउंड 15,000 से 20,000 तक को तो पड़ ही जाएगा। यानी कि मैक मिनी जहाँ पे आप 70-80 हज़ार का लोगे, उसके साथ एडिशनली 15 से 20 हज़ार तक का और खर्चा करना पड़ेगा। यानी 15 से 20 हज़ार का खर्चा कम से कम है। एक्सटर्नल मॉनिटर ही इतने महंगे हो गए आज के टाइम पे, तो यानी कि 15 से 20 एंड 25 हज़ार तक तो तुम मान के चलो कि तुम्हें एक्स्ट्रा खर्चा मैक मिनी के साथ करना होगा, चाहे वो मॉनिटर लेना हो, कीबोर्ड लेना हो एंड माउस वगैरह भी। बट मैकबुक एयर एक फुल पैकेज है, इसके साथ तुम्हें और कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं कि अलग से मॉनिटर लेना है, माउस लेना है एंड ऑल। हाँ, तुम्हें अगर नीड्स है अगर कुछ मैकबुक एक्सेसरीज की, देन वो डेफिनेटली ले सकते हो। एंड हाँ, इस पे ना हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही है कि मैकबुक के साथ तुम्हें कौन से एक्सेसरीज तुम ले सकते हो। तो अगर आप ये 70-80,000 में एक मैक मिनी ले रहे हो एंड अगर आपके पास इससे ज़्यादा बजट है कि आप एक्सटर्नल मॉनिटर ले सकते हो एंड ये सब, तो देन डेफिनेटली मैक मिनी एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। बट अगर आपका सिर्फ स्ट्रिक्ट बजट है 70 to 80,000, देन जस्ट गो फॉर अ मैकबुक एयर, क्योंकि इसके साथ ना आपको अलग से 15 से 20 हज़ार तक के खर्चे करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप ये बाय करने का प्लान करो तो बजट अपने दिमाग में हमेशा रखना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो बजट ही होता है कि ये बजट है तो इस बजट में आपका या तो मैकबुक एयर आ सकता है या फिर मैक मिनी। तो जैसे मैंने बताया, मैक मिनी के साथ आपको एक्स्ट्रा 15 से 20 हज़ार के खर्चे करने पड़ेंगे, मैकबुक के साथ आपको उतने खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड द नीड्स। तो नीड्स के हिसाब से देखा जाए ना तो 3 चीजें आ जाती है। एक तो बेसिक वर्क, जिसमें कि स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ऑफिस गोइंग आ जाते हैं, या नॉर्मल कंटेंट वाचिंग एंड बेसिक वर्क के लिए। सेकंड आ जाते हैं वीडियो एडिटर, जिन्हें प्रोफेशनल वर्क बिल्कुल करना हो, चाहे वो 3D मॉडलिंग हो, कोडिंग हो और या फिर वीडियो एडिटिंग हो। एंड थर्ड आ जाते हैं गेमिंग कैटेगरी। देखो, गेमिंग तो आप ना मैकबुक में कर सकते हो या फिर मैक मिनी से भी नहीं कर सकते हो, तो गेमिंग तो भूल जाओ। सो 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए एंड एक होता है प्रोफेशनल वर्क। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसका हमेशा काम ये रहता है ट्रैवल करने का या फिर कॉलेज ले जाना है लैपटॉप, एंड एक पोर्टेबिलिटी चाहिए आपको, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, हमेशा ट्रैवल करते रहते हो, देन मैकबुक एयर से बेटर कुछ भी नहीं है। आपको मैक मिनी की ज़रूरत है ही नहीं अनटिल अनलेस तुम्हें उसके साथ कुछ अलग से एडिटिंग करनी है या फिर कोई हैवी वर्क करना है। बट अगर तुम एक प्रोफेशनल लेवल वाली एडिटिंग करना चाहते हो, 4K 8K वीडियोस एडिट करना चाहते हो, 3D रेंडरिंग बढ़िया तरीके से चाहते हो कि जल्दी हो जाए एंड हैवी फाइल्स पे वर्क करना है, देन गो फॉर अ मैक मिनी। थर्मल मैनेजमेंट में भी अगर बात की जाए तो मैकबुक एयर में कोई भी फैन नहीं होता, यानी कि फैनलेस डिजाइन है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो मैकबुक एयर में ऐसी बात नहीं है कि एडिटिंग नहीं हो सकती है। मैकबुक एयर M4 में आप बहुत अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो। 4K वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाता है, प्रीमियर प्रो हो गया, फोटोशॉप हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल जाती है उसमें। बट क्या है ना कि एक फैनलेस डिज़ाइन है, तो कुछ टाइम बाद ये थोड़ा सा हीट करने लग जाता है, थर्मल थ्रॉटलिंग होने लगती है, क्योंकि इसमें कोई भी फ़ैन नहीं है। वेराज अगर हम मैक मिनी की बात की जाए तो इसमें आप कितना भी हैवी वर्क कर लो, 3D रेंडरिंग वगैरह हो, इसमें वो थर्मल थ्रॉटलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसमें अलग से फ़ैन होते हैं। तो ये कंपैरिजन ना आपको बेसिक वर्क में समझ नहीं आएगा, बट जब आप हैवी वर्क करोगे, जैसे कि एडिटिंग हो गया, 3D
मॉडलिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे काम हो गए, तो उसमें आपको डेफिनेटली एक डिफरेंस नजर आएगा कि मैकबुक एयर में ये थोड़ा सा थर्मल थ्रॉटलिंग वाला प्रॉब्लम होता है, बट मैक मिनी क्योंकि एक फैन वाला डिजाइन है तो उसमें ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एंड नेक्स्टली अगर मैकबुक एयर से हम कंपेयर करें मैक मिनी की, तो इसमें ज़्यादा GPU कोर्स भी होते हैं, यानी मैक मिनी में ज़्यादा GPU कोर्स है, यानी हेवी वर्क मैकबुक एयर में भी हो सकता है, बट वही चीज़ है कि मैक मिनी सिर्फ बिल्कुल प्रोफेशनल यानी कि एकदम प्रोफेशनल ओरिएंटेड लोगों के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, एक ही जगह पर अपना सेटअप करके अपनी मस्त वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैक मिनी है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज द पोर्टेबिलिटी एंड पोर्ट्स ऑल्सो। सो पोर्टेबिलिटी के मामले में मैकबुक एयर भी बहुत हल्का है, मैक मिनी भी बहुत हल्का है। मैक मिनी आपको डेस्क पे रखना पड़ता है, इसके साथ अलग से आपको सेटअप करना पड़ता है, तो वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिससे कि आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। मैकबुक को आप कहीं पे भी इजीली लेके जा सकते हो, इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो, इसे मतलब इतना लाइट वेट होता है कि ट्रैवल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड यस, अगर आप इन दोनों में से सोच रहे हैं कि क्या लेना चाहिए, तो ये भी ज़रूर देखना कि आपका काम किस चीज़ का है। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो देन मैक मिनी इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि इसके साथ आपको सेटअप भी ले जाना पड़ेगा एंड वो पॉसिबल नहीं होता है। मैकबुक आप कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हो। हाँ, पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे मैकबुक में पोर्टेबिलिटी देने के चक्कर में आप ने सिर्फ 2 ही पोर्ट्स दे रखे हैं एंड एक 3.5 mm का जैक, तो इसके लिए आपको अलग से डोंगल कैरी करना ही पड़ेगा। वेरएस मैक मिनी में सारे ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो मिल जाते हैं, चाहे वो HDMI हो, टाइप C, टाइप A, मतलब सारे जितने भी पोर्ट्स है वो मैक मिनी में इजीली मिल जाते हैं। तो पोर्टेबिलिटी के मामले में ना दोनों को मैं एक मार्क्स देना चाहूँगी। मैकबुक काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, इसे कहीं पर भी कैरी करा जा सकता है, एंड पोर्ट्स के मामले में मैक मिनी में ज़्यादा आपको पोर्ट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, पोर्टेबिलिटी की काम क्या है आपका, एंड क्या आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, क्या आप घर पे रह के काम करते हो, तो ये चीज़ डेफिनेटली दिमाग में रखना। सो मैकबुक एयर किसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हमें एक पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए होता है जिसे कि आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, प्लस इसकी लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, इवन कंटेंट वॉचिंग के लिए भी ना मैकबुक काफ़ी अच्छे होते हैं, एंड सेकेंडली इसमें बैटरी लाइफ भी आपको अप टू 18 आवर्स का मिल जाता है। सो फॉर स्टूडेंट्स एक मैकबुक लेना एक ज़्यादा बेटर चॉइस है। अब मैक मिनी किसे लेना चाहिए? सो अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, फिक्स्ड है कि आपको एक ही जगह बैठ करके काम करना है, अपना प्रोफेशनल वर्क करना है, देन गो फॉर अ मैक मिनी। इसके लिए आपको अलग से मॉनिटर लेना पड़ेगा, कीबोर्ड लेना पड़ेगा, माउस लेना पड़ेगा, यानी कि पूरा सेटअप आपको मैक मिनी के साथ चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग 90% लोगों के लिए एक मैकबुक एयर ज़्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि मैकबुक में आप अच्छी खासी एडिटिंग भी कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, कंटेंट वॉचिंग, ऑलमोस्ट हर एक काम आप मैकबुक एयर में कर सकते हो। बट वो 10% यूज़र जो कि प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करना चाहते हैं, देन उनको मैक मिनी लेना चाहिए। सो आप कमेंट्स पे ज़रूर बताना कि मैकबुक एयर ज़्यादा बेटर चॉइस है या फिर एक मैक मिनी। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो डेफिनेटली एक मैकबुक एयर ही चूज़ करूँगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।